सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और एक डिवोशन संदेश लेकर आए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे दया के सिंहासन के पास आते हैं। तू करुणामय परमेश्वर और तू हर एक लोगों से प्रेम रखता है। प्रत्येक लोगों को बचाने के लिए तूने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए। धन्यवाद, हमारी पाप की सजा हमें नहीं दी, बल्कि हमें नया जीवन देने के लिए अपने प्राण को क्रूस पर कुर्बान की। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते हैं। जो भी आज तेरा नाम लेता है उद्धार पाता है। तू सारे सृष्टि करता है और प्रत्येक लोगों को बनाया है और प्रत्येक लोगों की हित के लिए तू सोचता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। इस डिवोशन को तेरी इच्छा अनुसार तू मार्गदर्शन कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे सृष्टिकर्ता के ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग पिछली बार देखा परमेश्वर के व्यक्तित्व को, और आज हम परमेश्वर के विषय वास्तविकताएं, यानी कि परमेश्वर के विषय कुछ सच्चाई है। तो कहते हैं कि परमेश्वर के विषय 694 वास्तविकताओं में से वास्तविकता में है, मतलब 694 परमेश्वर की सच्चाइयाँ, यानी कि वास्तविकता, असलियत कुछ इस प्रकार है। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है। संभवोपदेशक 12:1 में देखिए क्या कहता है। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता। अब जानते संभवोपदेशक किताब, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। ओके, विपत्ति के दिन, या कई बार हम लोग समझते नहीं हैं परमेश्वर जो हमारे लिए किया है, नया जन्म, क्रूस और संपूर्ण कार्य, हमें कलीसिया में लाना और हमें नया जीवन देना, हमारी जीवन को अच्छा बनाना, उसका एक मकसद है। और वो आत्माओं को नरक से, पापों से, शैतान की गुलामी से हमें छुड़ाता है और हमें एक अद्भुत सृष्टि में ले जाना चाहता है। तो आज हमें, जब हमारी समय खेलने कूदने का होता है, उस समय हमें सृष्टिकर्ता को भूलना नहीं चाहिए। तो कहता कि हम आपकी बोल दे कि इस तरह की जवानी के समय पर अपने सृष्टिकर्ता को मत भूलो, उसको याद रखो, उसको फॉलो करो, उसकी बातें सुनो, उसकी आज्ञा पालन करो, उससे सुनो वो क्या कहना चाहता है। कहता कि जब विपत्ति के दिन या वर्ष आने से पहले आप सबर जाओ। इस वचन को कहता है इस प्रकार, आप सबर जाओ, क्योंकि वो दिन में फिर आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि वो दिन आना ही आना है। तो इसीलिए हमारा सृष्टिकर्ता, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है। वो हमारे विषय में सब कुछ जानता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। एक पिता अपनी संतान को हमेशा सही तालीम देता है और सही मार्गदर्शन करता है और सही शिक्षा भी देता है और उनको मजबूत भी बनाता है। तो इसीलिए आप सावधान रहे, लोगों को दिखाने के लिए कोई काम मत करें। आपका स्वर्गीय पिता है, आप उसे पुकारे, प्रार्थना करना सिखाता है। इस संसार में किस तरह आप जियोगे, परमेश्वर हमें बल और हिम्मत और ताकत देता है। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। एक पिता अपनी संतान को हमेशा अच्छाई में अगुवाई करता है। मत्ती का 6:1 में, परमेश्वर मनुष्य नहीं, गिनती का 23 और वचन 19 में, गिनती का 23 और वचन 19, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। खोलिए आप बाइबल, गिनती 23 अध्याय और वचन 19। देखिए परमेश्वर क्या कहता है। 19 वचन में कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और वह ना आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर जो कुछ भी करता है
वो पूरा भी करता है। आपसे जो भी वादा किया वो सब कुछ पूरा करेगा। क्या आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता और ना कभी बदलता है। कई बार हम लोग बदलते हैं और परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। कई बार मैंने देखा कलीसिया लोग आते नहीं, महीना में एक बार आते हैं, संगति में आते नहीं, बाइबल स्कूल में आते नहीं, तो कैसे लोग मजबूत होंगे? वो हमारा सृष्टि करता है, वो कभी धोखा नहीं देता, वो कभी झूठ नहीं बोलता। आपकी कलीसिया आने से पहले वो उपस्थित रहता है। सोचिए, आपको रेगुलर उससे सुनना चाहिए, उसकी वचन पढ़ना चाहिए और उसकी सच्चाई को जानना चाहिए, वो कितना सत्य है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय वचन 34। पक्षपात शब्द आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मुंह देखकर या घूस लेकर या किसी के बातों में आके वो काम नहीं करता, कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। वो सच्चा है और सच्चाई के साथ काम करता है। वो कभी जो सच्चाई है, जो नम्र है, जो पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार, जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, उनका साथ देता है। परमेश्वर बदलता नहीं। मलाकी 3:6, वो कभी नहीं बदलता। याद रखिए, इन वचनों को आपकी बाइबल में मार्क करिए, हाईलाइट करिए और इन वचनों को पढ़िए और आपकी घर की दीवारों में लिखकर आप खुद लगाइए इन वचनों को, ताकि आप हर दिन वचन को देख सके और इन वचनों के बारे में मनन कर सके। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हम बदल जाते हैं कई बार, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर सिद्ध है, मत्ती का 4:48, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तो तुम भी सिद्ध बनो। परमेश्वर अद्भुत है, दूसरा इतिहास 6 और वचन 14 और वचन 18। हम दोनों ये वचन पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 6 अध्याय, दूसरा इतिहास 6 और वचन 14। तो 14 वचन में इस तरह कहता है, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। वचन 18 में, परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्य के साथ संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सब में ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? जब मंदिर की अर्पण की प्रार्थना है ये, परमेश्वर का जब भवन बनाया गया था, स्वर्ग में भी नहीं समाता, जो सबसे ऊपर सबसे ऊंचा, तो फिर हाथ की बनाई हुई भवन में वो कैसे समाएगा? तो ये हमारा परमेश्वर है। इसमें कहते हैं कि 694 परमेश्वर की इस प्रकार की सच्चाइयाँ हैं। तो हम तो कुछ बातें की हैं और आप खुद बाइबल में खोज कर सकते हैं इन वचनों के बारे में, ठीक है। तो परमेश्वर सृष्टि करता है, या सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, आपसे प्यार करता, वो बदलता नहीं, वो आपका पिता है, वो सृष्टि करता है, वो पक्षपात नहीं करता, वह मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो सिद्ध है, वो अद्भुत है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए। प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं, आप उन्हें ब्लेसिंग करना और प्रभु यीशु वचनों में बढ़ने में आप उनको ग्रोथ करना, ताकि आध्यात्मिक सोच विचार रख सके, आपकी वचन पढ़ सके, संगति में आ सके, क्लासेस ज्वाइन कर सके। प्रभु यीशु मदद करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय मसीह की।